जरा आप अपने आसपास देखिए। अगर आप दुनिया को इस नजरिए से देखें कि हमारे वातावरण में मौजूद हर चीज इंसानों के दिमाग द्वारा बनाई गई है, तो दुनिया कुछ अलग ही दिखाई देती है। लेकिन अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि ज्यादातर लोग अनजान हैं। मैंने कभी इस तरह क्यों नहीं सोचा से लेकर मुझे ये चीज किसी भी हाल में चाहिए तक, आज हम सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली विचारों के बारे में जानेंगे। नंबर 20, पार्किंग गैराज की स्लाइड्स। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर फिफ्थ फ्लोर पर पार्किंग बनाने का क्या मतलब है, जब आपको पता है कि आपको ऊपर नीचे पैदल ही आना जाना है। हालांकि बॉयज इदाहो के आर्किटेक्ट्स ने इस चीज को मजेदार बना दिया है। असल में उन्होंने इस 5वीं मंजिल पर बनी पार्किंग के साथ एक नीचे बैठकर आने वाला झूला बना दिया। अगर आप भी 330 एलबीएस से पतले हैं तो आप भी इस झूले का मजा उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन अपनी कार तक वापस जाना तो फिर भी मुश्किल ही काम रहेगा। नंबर 19, खुद से पार्क होने वाली कुर्सियां। 2016 में निसान के कुछ इंजीनियर्स ने उनके ऑफिस में पड़ी कुछ मामूली कुर्सियों को लेकर उन्हें कुछ इस प्रकार का बना दिया कि मानो वो साल 3020 में बनी हो। हर कुर्सी को वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद और उनके ऊपर पहिए लगाने के बाद उन्होंने ऐसी कुर्सियां बना दी जो कि सिर्फ ताला मारने पर खुद ब खुद चलती थीं। लेकिन निसान का कहना था कि उन्होंने ये चीज़ अपनी गाड़ियों को सेल्फ पार्किंग की खूबी को दिखाने के लिए की थी और आज तक ऐसी कोई भी चीज़ उन्होंने बाजार में नहीं निकाली है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी आम कुर्सियों को अब घसीटना ही पड़ेगा। नंबर 18, सोलर सड़कें। ये जो आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमारे एक बहुत ही लाजवाब सब्सक्राइबर द्वारा हमें हमारी पिछली वीडियो में बताया गया था। अमेरिका की एक कंपनी सोलर रोडवेज ने एक ऐसी चीज बनाई जो कि शायद इस पूरी दुनिया को बदल कर रख सकती है। सोलर एनर्जी फार्म्स की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो बहुत ज्यादा जगह को घेरते हैं, लेकिन अगर सोलर रोडवेज का इस्तेमाल किया जाए तो इसके अंदर हम पहले से बनी हुई जगह के ऊपर ही सोलर पैनल को लगा सकते हैं और इसमें कोई फालतू जगह भी इस्तेमाल नहीं होगी। ये एक बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि इसके अंदर हम टाइल्स के नीचे सोलर पैनल्स को फिट करके उसके ऊपर लेट्स लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा काम भी हो जाए और सड़क सुंदर भी लगे। आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि आखिरकार हमें ऐसा करने से सबसे ज़रूरी चीज़ मिल रही है, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी। नंबर 17, मोबाइल विंड टर्बाइंस। ये चीज़ तो सभी को मालूम है कि ग्रामीण इलाकों में लगे हुए विंड टर्बाइंस दुनिया के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी काम करते हैं, जैसे कि बिजली उत्तेजित करना। लेकिन इंजीनियर निल्स फेब्रोस का इस चीज़ को लेकर कुछ और ही मानना है। उनके हिसाब से विंड टर्बाइंस इतने छोटे होने चाहिए कि वो एक बस्ते में भी पूरे आ जाएं, लेकिन वो इतने शक्तिशाली होने चाहिए कि उनसे किसी का फ़ोन भी चार्ज हो जाए। ऐसे विंड टर्बाइन स्पेशली हाइकर्स और क्लाइंबर्स के काम आएंगे, जो कि बहुत लंबे समय तक सुनसान जगहों पर रहते हैं। भाई, मुझे तो इसका एक ही फ़ायदा सबसे बढ़िया लगा, और वो है कि अगर ये बन जाएगा तो मुझे मेरे फ़ोन की चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नंबर 16, एपिफैनी वन प्लग। ये कितनी शानदार चीज़ है जिससे कि आप किसी भी ड्रिंक से अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। आपको भी झूठ लग रहा होगा ना। असल में ये यंत्र ठंडी या गर्मी ड्रिंक और इसके शरीर के बीच के एनर्जी के फ़र्क को इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें चार्जिंग बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफ़ी काम वाली चीज़ है। दुर्भाग्यवश अभी तक ये चीज़ बाज़ारों में नहीं आई है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये बाज़ार में आएगी तो ये खूब ज़्यादा बिकने वाली है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपने अपने फ़ोन को गलती से इस पग के ऊपर रख दिया और फिर जब आप वापस आए तो आपने देखा कि आपका फ़ोन पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, तब आपको कितनी खुशी मिलेगी। नंबर 15, नट्वी नैरोज स्टिल ब्रिज। क्या आप भी इससे थक चुके हैं कि किस तरह सड़कें चील के शिकार करने की जगह बन चुकी है? खैर, 1960 में एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर एमोस पीटर ने यह फैसला किया कि वो इन छोटे छोटे जानवरों को बचा कर रहेगा। उसने लॉन्ग व्यू वाशिंगटन की सड़क के ऊपर एक पुल बना दिया ताकि यहाँ से गिलहरियाँ आराम से निकल पाएं। जल्दी ही ये पुल मशहूर हो गया और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आने लगे। मुझे तो ये बहुत ही कमाल का विचार लगा और मुझे लगता है कि जानवरों के लिए ऐसा हर जगह पर होना चाहिए। नंबर 14, रेडिएटर ब्रेड गर्म करने वाला। तो बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो कि सिर्फ पहले के ज़माने में हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें वापस लाने का समय आ चुका है। पहले के ज़माने में रेडिएटर सिर्फ कमरा गर्म करने में इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। लोग इनके ऊपर चीज़ें रखकर उनको गर्म करते थे या फिर सुखा भी देते थे। पीस ब्रेड्स को गर्म करना और तो और गीले कपड़ों को सुखाने का काम भी इन्हीं से किया जाता था, जिससे समय के साथ लोगों का पैसा भी बचता था, क्योंकि रेडिएटर तो पहले से ही कमरा गर्म करने के लिए चल रहा होता था। हालांकि मैं आपको ये सलाह ज़रूर दूंगा कि अगर आपको बदबू वाला खाना पसंद है तो फिर वो अलग बात है। नंबर 13, कॉर्नर ड्रॉर्स।
वो लोग जिनको कि बहुत सुंदर किनारों का और ड्रॉर्स का शौक होता है, उनको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि भगवान ने उनकी सुन ली है। कई सारी कंपनियों ने अब ऐसे कॉर्नर ड्रॉर्स बेचने शुरू कर दिए हैं जो कि सुंदर भी दिखते हैं और अच्छे से काम भी करते हैं। हाँ, माना कि ये आपके घर की थोड़ी ज़्यादा जगह लेंगे, लेकिन इससे आपका समय भी बचेगा और आपको झुकना भी नहीं पड़ेगा, और मेरे ख्याल से आप अपनी पीठ को बचाना ज़्यादा फायदेमंद समझेंगे। नंबर 12, साइन लैंग्वेज दस्ताने। कभी कभार इंसान कुछ ऐसी चीजें बना देता है जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इस बच्चों ने दस्ताने बनाए हैं जो कि फिजिकली की गई मूवमेंट वाली साइन लैंग्वेज को भी साधारण बोलने वाली बदल देते हैं। Hello. My name is Thomas. ये चीज़ उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनको कि साइन लैंग्वेज समझ में नहीं आती और उन्हें दूसरों से बात करने में दिक्कत होती है, और वो लोग जो कि बेचारे बोल नहीं पाते या फिर किसी वजह से लोगों से बात नहीं कर पाते, उनके लिए तो जैसे ही चमत्कार है। और अगर बात की जाए कि ये दिखते कैसे हैं, तो मैंने इनसे ज़्यादा सुंदर दस्ताने आज तक नहीं देखे। नंबर 11, लेटा देने वाली कुर्सी। जरा इस कुर्सी की तरफ तो ध्यान दीजिए। यह पूर्ण रूप से इसलिए बनाई गई थी ताकि काम करने वाले मैकेनिक को स्पेशली नीचे ना झुकना पड़े और वो बैठे बैठे झुक जाए। इसको इस अनुमान से बनाया गया था कि ये मैकेनिक की किसी भी गाड़ी के नीचे काम करने में मदद करेगी, और इनकी सबसे अच्छी बात है कि वो बाजार में आसानी से मिल जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी सी महंगी है, लेकिन अगर आपके पास इसको खरीदने के पैसे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी काफ़ी आसान होने वाली है। नंबर 10, पॉपअप होने वाले शौचालय। सुनने में आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन यूरोप के कई शहरों में अपने अपने शहर में वॉकवेज पर इन पॉपअप शौचालयों को लगवाना शुरू कर दिया है। उनका मकसद ये है कि रात को पार्टी से आ रहे लोग सड़क पर ही पेशाब न करें। वहाँ की सरकार हर रात 10 बजे इन शौचालयों को बाहर की तरफ निकाल देती है और फिर सुबह होते ही इनको वापस अपनी जगह पर भेज देती है। इससे लोगों का काम भी हो जाएगा और शहर भी गंदा नहीं लगेगा। नंबर 9, बिना तार वाले चार्जिंग रूम्स। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का इंतजार करते करते देखते हैं कि आपके फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो चुकी है और गलती से आप अपना चार्जर घर भूल गए हैं? चलो, ये तो शुक्र है कि कुछ ही समय में ऐसी चीज़ें बन जाएंगी कि आपको अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए इन चार्जर्स या तारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिज्नी के कुछ रिसर्चर्स ने एक ऐसा नया तरीके का चार्जर बनाया है जो कि कुछ कमरों की दीवारों के अंदर फिट हो सकता है। ये कमरे बिना किसी तार के या फिर बिना किसी चार्जर के एक बारी में 10 चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। ये इसलिए मुमकिन हो पाया है क्योंकि ये लोहे की दीवारों से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेकर इसका इस्तेमाल कर हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस्तेमाल करके चीज़ों को चेंज करने का विचार कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन ऐसे कमरे आज तक कोई और नहीं बना पाया था, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों को पता भी नहीं होगा कि चार्जर आखिर चीज़ क्या थी। नंबर 8, द कैलपॉड। क्या आप भी रेस्टोरेंट में खाना मंगवाने के लिए वेटर को हाथ हिला हिलाकर बुलाते समय परेशान हो जाते हैं? तो अब हम आप लोगों के लिए इसके लिए एक हल निकाल चुके हैं। द कैलपॉड एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिससे कि बिना किसी परेशानी के हम सिर्फ एक बटन दबाकर वेटर को बुला सकते हैं। इसके लिए सिंपल फीचर को इस्तेमाल करके हम और खाना भी मंगवा सकते हैं, यहाँ तक कि बिल भी मंगवा सकते हैं। बटन दबाने पर वेटर के हाथ में पहनी हुई घड़ी पर एक सिग्नल जाता है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि उनको कौन बुला रहा है। मैं मानता हूँ कि ये कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। नंबर 7, होवर ग्लाइड फ्लोटिंग बैकपैक्स। इस बस्ते को इस तरह बनाया गया है कि इसको पहनने वाले इंसान के कंधों पर भार ना पड़े। ये बस्ता अपने मालिक के हिसाब से उसके कंधों के लेवल पर आ जाता है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो हाइकर्स को है, जिनको की खड़ी चढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती है, और अगर उसके साथ उन्हें बस्ता भी उठाना पड़ जाए तब तो शरीर में जान ही नहीं रहती। इस बस्ते में ऐसी मोटर्स लगाई गई हैं जो कि पॉल्यूशन के हिसाब से सही लेवल पर इसको खुद ले आती हैं, और भागते या कूदते हुए भी इसको पहनने वालों के कंधे पर कोई भार नहीं पड़ता। नंबर 6, बिग बर्ड बीन बैग। ये बीन बैग खास करके उन इंसानों के लिए बनाए गए हैं जो कि हर जगह सिर्फ आराम से बैठना पसंद करते हैं और जिनसे अनकंफर्टेबल जगह पर बैठा नहीं जाता। वैसे तो ये बहुत महंगे होते हैं, ऑनलाइन लगभग $100 के बिकते हैं, लेकिन अगर आपको आराम चाहिए तो फिर पैसों की चिंता करना छोड़ दीजिए। ये एक ऐसे कपड़े से बने हैं जो कि बहुत ज़्यादा नरम और आरामदायक है, और ये आपको गर्म रखने के साथ साथ मोटा भी बना देगा। ये तो भाई सोने पर सुहागा हो गया। स्क्राइबल पेन। इस पेन के ऑप्टिकल सेंसर और इसके इंक मिक्स माइक्रो प्रोसेसर्स इनको इतना खास बना देते हैं जितना कि आज तक कोई भी पेन नहीं हो पाया है। ये अपने आसपास के हर रंग को पहचान लेते हैं, उसको स्कैन करते हैं और फिर एक पन्ने पर एक बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं।
ये पेन आज तक बाजार में सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके साथ एक स्टाइलिश को लाने की भी कोशिश की जा रही है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर सही काम करे। अगर ये एक बारी पेन लोगों के हाथ लग गया तो आर्टिस्ट, डिजाइनर्स और एनिमेटर्स की तो मानो दुनिया ही बदल जाएगी। फिलहाल इसमें अभी भी काफ़ी सारे बदलाव लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर एक बार ये बाजार में आ गया तो एक ऐसा इंसान जिसको कि आर्ट का कुछ भी पता नहीं था वो भी सुनहरी चीज़ें बना देगा। नंबर 4, भविष्य की पुलिस। क्या ये एक चिड़िया है? ये एक हवाई जहाज है? नहीं, ये तो दुबई का एक उड़ता हुआ पुलिस अफसर है जो कि अपनी हुआ बाइक से सीधा बढ़ता हुआ आपकी तरफ आ रहा है। अगर गुनहगारों के लिए ये एक चेतावनी नहीं है तो पता नहीं फिर क्या ही है। दुबई की पुलिस ने इस हवा में उड़ने वाले विचार को अपना लिया है और उम्मीद है कि थोड़े ही समय में इस चीज को लागू कर दिया जाएगा। इस यंत्र को हुआ सर्फ ने बनाया है और ये सिर्फ 400 MPH की तेजी से चलते हैं। हालांकि मैं ये भी मानता हूँ कि अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका काफी गलत इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर ये सिर्फ पुलिस तक ही सीमित रहे तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। इससे काफी सारी सड़क पर हो रहे एक्सीडेंट को भी रोका जा सकता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ही लाजवाब चीज है। नंबर 3, आई ड्रॉप फनल ग्लासेस। चश्मे और फनल का ये मिश्रण कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार है। भले ही ये कितना भी फालतू क्यों ना हो, लेकिन हाँ, अगर आप किसी ऐसे इंसान की आंख में दवाई डालना चाहते हैं जो कि दवाई डलवाने के खिलाफ हो तो आप इस यंत्र का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर किसी भी इंसान के लिए अपनी आंखों में दवाई डालना बहुत आसान हो जाता है, भले ही फिर वही ये करते हुए पागल क्यों ना लगे। मुझे लगता है कि अगर ये चीज़ पहले बन जाती तो वर्ल्ड वॉर होती ही ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा समय तो सिपाहियों का इस यंत्र को देख देख कर हंसने में निकल जाता। नंबर 2, लेगो वाली जुराबें। लगता है कि लेगो ब्लॉक्स के ढेर के ऊपर चढ़ने के बाद इसको बनाने वालों ने ये ठान लिया था कि वो आगे से किसी और इंसान को इस दर्द से नहीं निकल, और इसीलिए उसने ये खास एंटी लेगो जुराब बनाई। इस जुराब के नीले वाले हिस्से में रबड़ के मैट लगाए गए हैं जिसके अंदर लेगो जैसे ही छेद कर गए हैं, तो अब आप अपनी जुराबों के साथ भी लेगो आराम से खेल सकते हैं। नंबर 1, एम्बुलेंस ड्रोन्स। इस कोशिश में कि कोई एक ऐसी चीज जो कि एम्बुलेंस से भी ज्यादा जल्दी जाकर लोगों को बचा सके, रिसर्चर्स ने एम्बुलेंस ड्रोन्स पर काम करना शुरू कर दिया है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन के हिसाब से एक आम एम्बुलेंस को पहुंचने में लगभग 10 मिनट लगते हैं, और अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आया हो तो उसके लिए ये 10 मिनट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। इसीलिए इस चीज़ से लोगों को बचाने के लिए इन ड्रोन्स का निर्माण किया गया। ये जल्दी पहुंच जाते हैं और अपने साथ उस इंसान को मदद करने के लिए हर आवश्यक चीज़ को ले जाते हैं, जैसे कि डिफिब्रिलेटर्स। अगर लोगों के द्वारा बनाई गई ये चीज़ सफल हो गई तो शायद दुनिया में कोई भी एम्बुलेंस के लेट आने की वजह से परेशान नहीं होगा। दोस्तों, ऊपर बताए गए विचारों में से आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को बाजार में आना चाहिए? क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ दी है जिसके बारे में आपको मालूम है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।